अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न। इसके पहले 4 प्रमेय और दिए हुए हैं। प्रमेय क्या है कि प्रमेय दिए हुए हैं कि यदि किसी वृत्त में न उसके केंद्र से और जीवा पर लंब खींचा जाए तो वह क्या करता है, उसे 2 बराबर भागों में बांटता है। 9.4 प्रमेय क्या है कि यदि किसी केंद्र से जीवा पे यदि कोई रेखा डाले जो उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करे तो वह लंब होता है। और क्या है, सर्वांगसम वृत्त हो या केवल वृत्त हो और उनके जो जीवाएं हैं यदि बराबर हैं, उनके बीच की दूरी बराबर है, और यदि वह बीच की दूरी बराबर है तो फिर जीवाएं बराबर है। यही 4 प्रमेय हम लोग हमारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है देखना। क्वेश्चन है कि 5 सेमी त्रिज्या तथा 3 सेमी त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लो ये 5 सेमी वाला वृत्त है, ये 3 सेमी वाला वृत्त है, जो दोनों एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लो ए बिंदु और बी बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेमी है। मान लो केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेमी है। मान लो ये केंद्र है P और ये केंद्र है Q। इसके बीच की दूरी कितनी है? 4 सेमी है। आगे क्या बताना है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ जीवा यानी कि यही एक जीवा है जो दोनों में है, जो AB है, उसी की लंबाई बतानी है कितनी है। मान लो जो उभयनिष्ठ जीवा है वह PQ के M पे काटता है। ठीक है, तो जब PQ को M पे काटता है तो हम लोग जानते हैं कि AB का आधा AM और BM दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि किसी वृत्त में यदि केंद्र से उसके जीवा पे यदि कोई लंब खींचा जाता है उसे 2 बराबर भागों में बांटता है, या 2 बराबर भागों में बांटता है तो वह क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब देखो हम लोग सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे कि मान लेंगे कि ये कुल दूरी 4 सेमी है ना, कुल दूरी कितनी है, 4 सेमी है। तो इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि x मीटर है, x सेंटीमीटर है, M से Q के बीच की दूरी। ठीक है, और देखो इसके बाद जो PM है वह क्या हो जाएगा, 4 - x हो जाएगा। देखो करते हैं क्या, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे ना। दिया है, क्या दिया है कि P तथा Q क्रमशः 5 सेमी और 3 सेमी वाले वृत्त हैं जो एक दूसरे को A तथा B पे काटते हैं ना। उसके बाद देखो तथा AB उभयनिष्ठ जीवा है जो किसको, PQ को किस पे काटती है, M पर काटती है ना। तो क्या हो जाएगा, जो AM होगा वह बराबर होगा किसके, BM के। समीकरण 1, AM BM को काटती है और दोनों क्या है, बराबर है। और देखो जो PQ है ना उसके बीच की दूरी, PQ बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब इधर समझो, हम लोग क्या किए हैं, ये लंब है ना, तथा कोण M बराबर 90 अंश है, कोण M बराबर 90 अंश। हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। उसके पहले मान लेते हैं, माना एक काम करो ना कि जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या, AB कितना लंबा होगा। तो AB जो होगा वह AM प्लस किसके, BM के योग के बराबर होगा ना, या लिख लो 2 गुणे AM भी होगा, दोनों में कोई भी कर लेंगे। AB लेकिन यहाँ ज्ञात करना है कितना लंबा होगा। ठीक है, इस सबको झंझट को मिटाओ, डायरेक्ट लिखो AB बराबर कितना होगा। हम लोग उपपत्ति पे चलते हैं, उपपत्ति पे मान लेंगे, माना। अब देखो उपपत्ति में हम लोग मानेंगे किसको, कि MQ के बीच की दूरी कितनी है। मान लो कि जो MQ है वह कितना सेंटीमीटर का है, x है। तो जब M और Q के बीच की दूरी x होगी तो यह कितना हो जाएगा, 4 - x। क्यों, क्योंकि ये कुल दूरी 4 सेंटीमीटर है PQ। देख रहे हो ना, जब ये 4 है तो ये x होगा, तो इसको 4 - x करेंगे ना। ठीक,
तो देखो क्या हो जाएगा, मान लेंगे, माना एम क्यू बराबर एक्स, अतः क्या हो जाएगा पी एम बराबर 4 माइनस एक्स। ठीक है, इतना निकाल लिया ना। अब देखो हम लोग कुछ रचना में इसको मिला रहे हैं, ए को पी से और ए को क्यू से, इन दोनों को मिला लिए। जब मिलाएंगे तो देखो ये 90 अंश का है ना, तो समकोण त्रिभुज ले लो ए एम पी में। क्या ले लो? ए एम पी में। अब एक चीज समझना बड़े ध्यान से, देखो जो हमारा एपी है वह बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है ना भाई। जब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है तो ये 5 सेंटीमीटर का है ना। और देखो जो ए क्यू है वह छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है ना, तो यह कितना सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर का है। अब देखोगे समकोण त्रिभुज में हमको कोण पता चल गया, कोण पता है। आइए देखो आधार है, तो कोण और आधार से लंब निकाल लेंगे ना। और इसमें भी देखो ये कोण पता है, आधार पता है, तो लंब निकाल लेंगे ना। तो इस लंब का माप, अब देखो दोनों लंब बराबर हैं, एम जो है दोनों में है, तो एम बराबर होगा तो इस समीकरण को इस समीकरण के बराबर करके एक्स का मान निकाल लेंगे। समझ रहे हो? एक्स का मान आ जाएगा तो इसमें रख देंगे तो इसके बीच की दूरी आ जाएगी। तो जब एक्स की मान आ जाएगा तो ये भी तो एक्स के पद में आएगा, तो फिर हम लोग मान निकाल लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए एम पी में, देखो ए एम पी में तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का जो वर्ग होता है वह बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। देखो कर्ण का वर्ग मतलब एपी का वर्ग ना, एपी का वर्ग बराबर होगा एम के वर्ग प्लस किसके वर्ग? आधार के वर्ग। आधार का वर्ग क्या है? इसका नाम लिखे है ना पी एम, किसके? पी एम के वर्ग का। एपी का वर्ग क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस एम का नहीं पता है, तो एम का वर्ग प्लस पी एम कितना है? 4 माइनस एक्स का वर्ग। देखो इसको करेंगे, ये हो जाएगा 25, इसको इधर लेके आए तो माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर। तो ए एम बराबर हो जाएगा करड़ी में 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। या तो इसको स्क्वायर वाला फार्मूला यहीं लगा लो, नहीं तो आगे जब जरूरत पड़ेगी तब लगा देंगे। समझ रहे हो? आगे देखो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किस में? अब लिखेंगे ए एम क्यू में। देख रहा हो ना, ए एम क्यू में। इसमें क्या होगा, फिर वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये करेंगे कर्ण का वर्ग ना, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो कर्ण का वर्ग का मतलब कि ए क्यू ना, ए क्यू का वर्ग बराबर लंब ए एम का वर्ग प्लस आधार एम क्यू का वर्ग। अब देखो ए क्यू का वर्ग कितना है? 3 का स्क्वायर, ए एम नहीं पता है, प्लस एम क्यू कितना है? एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3 3 का 9 ना, क्या हो जाएगा 9। देखो ये 9 बराबर ए एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, यह इधर जाएगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये 9 माइनस ये प्लस हो गया तो इधर गया तो माइनस हो गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर, यानी कि ए एम बराबर करड़ी में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखोगे दोनों एम ई एम है ना, तो जब दोनों बराबर है तो दोनों तो बराबर होंगे, लिख लेंगे, लिखेंगे ए एम बराबर ए एम, अतः ए एम बराबर ए एम। तो क्या होगा, देखो 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करड़ी में, अब बराबर ये क्या होगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करड़ी में। देखो दोनों करड़ी है, हट जाएंगे, बच क्या जाएगा, तो 25 माइनस
4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, बात सही है ना? तो लगा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो क्या होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो a के जगह पे हमको 4 चाहिए, अब b के जगह पे x चाहिए। तो देखो 25 माइनस, अब देखो ये माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, a स्क्वायर, a का मतलब 16 ना, ऐसे लिख लो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे a के जगह पे 4 अब b के जगह पे x, उसके बाद प्लस में x का स्क्वायर हो रहा है ना, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बराबर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये होगा 25 माइनस 4 चौको 16 प्लस 2 चौको 8x अब प्लस में x स्क्वायर, अब बराबर किसके होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर के। देखो ये माइनस प्लस पहले है ना, सबको चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 प्लस 8x, ये क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इधर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर से खत्म हो गया। अब देखो ये क्या है 8x, सबको इधर भेजो, देखो 25 में से 16 गया 9 अब प्लस 8x बराबर में 9, अब देखो 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 8x बराबर 9 माइनस 9 यानी कि 8x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, ये 0/8 यानी कि 0। अब इधर सुनो, हाई ठीक, अब देखो ये x जो हमारा है वह 0 आ गया, इसका मतलब है m और q ना एक ही बिंदु है। क्या है, m और q एक ही बिंदु है। देखो देखो जब m q है 0 हो गया, इसका मतलब है ये वो लाइन सीधा हो गया ना, यानी कि जो a q होगा वो am के बराबर होगा। भाई जब दोनों एक ही में सट गए तब तो 0 हो गया, जब 0 हो गया तो है इसका त्रिज्या बन गया, यानी कि इसके केंद्र पे जाके ये मिल रहा है। समझ रहे हो, ये चित्र हम लोग ऐसे बना दिए हैं, नाप के बनाएंगे तो उसके केंद्र पे जाके मिलेगा। इसका मतलब हुआ यहाँ लिख लेंगे, अतः AM बराबर AQ है ना, जब होगा अतः AM बराबर AQ कितना है 3 सेमी, तो AB क्या हो जाएगा, AB बराबर AB, यहाँ क्या लाना था अभी AB ना, तो AB बराबर हो जाएगा, देखो तो AB बराबर हो जाएगा 2 गुणे AM ना, भाई ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर AB का माप हो जाएगा। बस हो गया, इसी तरह करना था, नोट कर लो।